ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, दो जगह की बात अगर किया जाए, त्रिपुरा का और नागालैंड का, वहां तो डिसाइड हो गई किसकी पार्टी बनेगी। लेकिन मेघालय में जिस तरीके का त्रिशंकु विधानसभा के जो परिणाम आए हैं, अब उसमें किसके बनने की संभावना ज़्यादा बन रही है, कौन सी पार्टी वहाँ पर जीतेगी, इसके लिए एनालिसिस किया गया है। वहाँ पर वर्तमान रूलिंग पार्टी एनपीपी के जो कांग्रेस सगमा जी हैं, जो वर्तमान में सीएम हैं, उनकी पार्टी केवल 26 सीट यहाँ पर लेकर आई है। और अदर जो है वो 25, यानी अदर पहली बार ऐसा हुआ है कि 25 सीटें लेकर आए हैं। और जिसके कारण से यहाँ पर ना ही कांग्रेस का ही ना ही भारतीय जनता पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। पूरे पूर्वांचल या पूर्वोत्तर की बात अगर किया जाए तो उसमें बीजेपी बहुत स्ट्रांगली आया। और त्रिपुरा के लिए तो प्रेडिक्शन भी मैंने दिया था कि किसी भी कंडीशन में वहाँ पर त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी। सीट का जो गणना था 35 सीट के आसपास था और 33-34 के आसपास की जो सीट है वो आई है। तो अब क्या कहता है, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि राहुल गांधी जी ने इतना मेहनत किया, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करते करते पार्टी छोड़ो यात्रा वाली कंडीशन में पहुंच गए। और पार्टी छोड़ो कहने का मतलब क्या है कि पार्टी से लोग छोड़ते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा वो भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ। देखिए, यही काम महाराष्ट्र में भी हुआ था। विपरीत जो लोग हैं उनके साथ गठबंधन किया उद्धव ठाकरे जी ने, और बाद में देखिए कैसा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में कांग्रेस का जो समय चल रहा है वो भी आपको अभी कुछ दिन पहले भी एनालाइज करके बताया था कि राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस है वो जिसके साथ संयुक्त हो जाएंगे वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखिए समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, समाजवादी पार्टी खत्म। अब ये इन्होंने लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश किया था तो लेफ्ट की सीट देखिए कितनी कम हो गई। तो इसी तरीके से इनका जो नागालैंड में वैसे भी इतनी कम सीट जो इन कांग्रेस की आई है, तो कांग्रेस बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म हो रहा है। और कांग्रेस कितना भी लाख कोशिश कर ले, भारत जोड़ो यात्रा कर ले आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो 2023 है जो कि एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है। फाइनल तो अभी दूर की बात बची हुई है। लेकिन अभी क्या सगमा जी पुनः एक बार सीएम बनेंगे तो डेफिनेटली इनका जो बर्थ डिटेल है वो 27 जनवरी 1978 का है। 27 जनवरी 1978 का है। और इनका पूरा जो बायोग्राफी मैंने स्टडी किया हुआ है उसके हिसाब से ये 2016 से लेके 2008-9 के बाद ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फॉर पावर और टूरिज़्म में थे। उसके बाद ये एमपी बने लोकसभा में 2018 में। और फिर धीरे धीरे ये सीएम के पोस्ट पर 6 मार्च 2018 को अपॉइंट हुए थे। तो अभी भी इनकी कुंडली में जो योग बन रहा है, कम से कम 5 साल ऐसे हैं जिसमें इनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि 26 सीट है, 31 चाहिए, तो पूर्ण बहुमत तो इनको नहीं मिला। जो बहुमत चाहिए वो पूरे तरीके से बहुमत इनके पार्टी को नहीं मिला। अब ये करेंगे क्या? तो मेरी प्रोडिक्शन है कि मेघालय में बीजेपी के समर्थन से ही सरकार बनने वाली है। क्योंकि वहाँ पर देखिए दो कॉम्बिनेशन बन सकता है, या तो कांग्रेस प्लस जो दो कॉम्बिनेशन बन रहा है एनपीपी प्लस कांग्रेस प्लस अदर टूट कर आ जाए, या दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि एनपीपी अदर के साथ कुछ अदर के लोगों को जोड़ के और वो सरकार बना ले, जो कि पॉसिबिलिटी ऐसा दिखाई दे रहा है। अदर के साथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अदर जो है वो इनके साथ जुड़ने के लिए रेडी भी रहेंगे। लेकिन ये ऐसा करने वाले नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अदर 25 लोग जीत कर आए और इनको केवल 5 चाहिए, तो अदर से भी अगर 10 लोगों को ये तोड़ लेते हैं
तो भी इनकी एक स्टेबल सरकार बनते दिखाई दे रही है। और अदर वाले तो चाहेंगे कि इनमें आ जाए, लेकिन कुछ अदर के और कुछ बीजेपी को, मतलब बीजेपी का उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहेगा। और बीजेपी के जो, क्योंकि पहले भी ये एक ही तरीके से गठबंधन के रूप में थे, लेकिन अभी ये अलग अलग चुनाव लड़े हैं। तो फाइनल प्रेडिक्शन मेरा ये है कि मेघालय में बीजेपी की मदद से ही अपनी सरकार बनाएंगे, केवल अदर्स को लेकर ये अपनी सरकार नहीं बनाएंगे। तो और ये सरकार जो बननी है वो कुछ ही दिनों के अंदर 8 मार्च से पहले पहले ये सरकार डिसाइड हो जाएगी बनने के लिए। और क्या होगा आगे ये देखा ज़रूर जाएगा। ये तो मेरी एक कैलकुलेशन है, प्रिडिक्शन कितना सत्य होता है नहीं होता है इसको ज़रूर चेक किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि किसी भी तरीके से सगमा जी का मुख्यमंत्री बनना जो है वो तय है। और इनके चार्ट में अभी भी 5 साल का राजयोग है, जिसके कारण ये लगातार जो स्थिर सरकार देने में कामयाब रहेंगे। बीच में सरकार में किसी प्रकार का तोड़ मरोड़ नहीं होगा। बाकी इस बात पर भी चीज़ें डिपेंड करती है कि उनका जो शपथ समारोह था वो किस समय में लिया गया था। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के हम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।